गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रकाश आई के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में आप फिर एक बार फिर से हम मैथ की क्लास लेके आते हैं। मैं रामेश्वर चौधरी और हमने जो पिछले वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक ले रखा था, त्रिकोणमिति ले रखा था। त्रिकोणमिति में हम अनुपात पढ़ लिया कोणों के। जो हमने कुछ पिछले वीडियो में हमने वो बनाया था, क्या नाम, क्वेश्चन किए थे भाई फॉर्मूले बेसिस के ऊपर। आज भी हम आगे त्रिकोणमिति के आंशिक मान के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक अनुपात का क्वेश्चन कर रहा था, क्या होता है, कैसे अनुपात में क्वेश्चन आता है, कैसे मान निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। एक त्रिभुज दे रखा हो, क्वेश्चन है, अपना टॉपिक का नाम था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसको ट्राइग्नोमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा चल रहा था, हम क्वेश्चन चल रहे थे, उससे पहले हमारा क्या चल रहा था, हमने अनुपात पढ़ लिया। अब अनुपात के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनता है वो चीज देखो। क्या क्वेश्चन क्या होता है, किसी त्रिभुज ABC में, ठीक है, किसी त्रिभुज ABC में कोण दे रखा B, कितना, 90 डिग्री का। किसी त्रिभुज ABC में कोण 90 डिग्री दे रखा। ये कोण का साइन होता है, कौन सा होता है, ये वाला होता है, ये कोण का साइन होता है। इसको ऐसे लिखा हुआ आएगा, वो हमेशा कोण का साइन आता है। क्या आता है, कोण का साइन आता है, ठीक है। ये दे दिया और उसके बाद उसने दे दिया साइन A बराबर 3/5 दे दिया उसने। क्या दे दिया, साइन A बराबर 3/5 हो तो, साइन बटा 3/5 हो तो, और जो बाकी के बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान निकालना है। क्या, और बचे हुए त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करो, ठीक है। आगे समझिए क्वेश्चन भाई, हमने हमारा क्या, एक तो कोण दे दिया उसने और एक साइन का। अभी अनुपात, जब हमने अनुपात किया था वो कैसे किया था, इस चीज में ये देखो हमारा कोण। अब उसने क्या दे दिया, कोण 90 डिग्री दे दिया। तो 90 डिग्री दे दिया तो इसका मतलब हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समकोण। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण होगा, क्या होता है 180 डिग्री। जब एक कोण 90 क्या होता है, 90 क्या होता है, जो अपने 90 डिग्री क्या होता है, ये वाला 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये त्रिभुज दे दिया अपना, क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसको A, कौन सा कोण दे दिया, B और C। अब साइन A ये दे दिया। अब साइन A आपको पता होता है, मैंने बताया था, ये क्या होता है, ये आधार बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कैसे, मैंने बताया था, लाल बटा कैसे, लाल बटा, ये वाला जो हमने ट्रिक बताई थी भाई, कैसे ज्ञात करना होता है भाई, लाल बटा का आधार बटा, ये L लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान क्या हो गया इसमें, साइन, ये दे रखा है साइन बराबर 3/5। ये क्या हो गया, लंब, क्या हो गया, साइन A बराबर 3 बटा, क्या हो गया, कर्ण। ये तो हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वाले लंब हो गया। तो ये लंब कितना है, 3 है, और कर्ण ये वाली हो गई, तो कर्ण कितना है, 5 है। अब हमारे पास वो नहीं है, आधार नहीं है, क्योंकि आधार निकालोगे तभी तो आगे जो कोस का मान है, कोस का, टेन का, कोट का, कोसेक का, सेक का, ये मान निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो मान है, तीसरा मान निकालेंगे। कैसे निकालोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या था, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब लंब और कर्ण दे रखा है, तो आधार कैसे निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, इधर आके घट जाएगा, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा,
आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आ गया। आगे समझ में, अब आधार क्या मेरा BC, मैंने इसको BC से डिनोट कर दिया। लंब क्या मेरा, कर्ण क्या 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लंब ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस का 9 कितना आ गया 16। तो BC बराबर क्या आ जाएगा 16 किसका वर्ग होता है 4 का, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, 4 × 4 क्या होता है 16। तो ये क्या आ गया, तो अपना आधार क्या आ गया 4 आ गया, आधार अपना क्या आ गया 4 आ गया। अब ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई ना ये चीज समझ में, क्यों भाई BC बराबर अपना, अब हम क्या इससे हम कोई सा भी मान निकलवा लो, साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, कोसेक का, सेक का, कोई किसी का भी मान निकालो। कैसे निकालोगे, अब साइन का तो अपने पास दे रखा था। ठीक है, अब मैं इसमें बिल्कुल शॉर्ट चलूंगा। कैसे, ये तो हो गया साइन का, ये हो गया कोस का। कोस का क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, यहां पे लिख रहा हूं कोस ए बराबर क्या हो जाएगा आधार अपना क्या 4, तो ये क्या हो गया 4 आधार बटा कर्ण, कितना कर्ण 5, तो ये हो गया किसका कोस ए का मान हो गया, किसका हो गया कोस ए का मान हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे टेन का मान। टेन का मान या तो लंब बटा क्या हो जाएगा, टेन का मान क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, तो टेन का मान किससे होगा, इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ से फिर वापस मान निकालेंगे। टेन ध्यान में साइन कोस और टेन का मान निकलते हैं तो तीनों मान अपने आप जाए, क्यों इनवर्स होते हैं तो इनवर्स से 1/में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं टेन का निकाल रहा हूँ, पहले तो मैंने कोस का निकाला था। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, अब ये क्या गया LAL के तक का, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना इसका। अनुपात का कोई सा भी क्वेश्चन हो, ये वाली इससे क्वेश्चन हो जाए। अब ये टेन क्या होता है लंब बटा आधार, लंब अपना कौन सा होता है, लंब कौन सा है 3 और आधार क्या है 4, तो 3/4। ये मेरा टेन का मान आ गया, किसका मान आ गया टेन का। मेरा साइन का मान तो दे रखा था। ठीक है, फिर मैंने क्या निकाला कोस का मान निकाल लिया, कोस ए का 4/5 हो गया। ये मेरा क्या हो गया टेन ए बराबर 3/5 हो गया। अब मैं चल रहा हूँ कोट की तरफ। कोट इसका उल्टा होता नहीं होता, कोट ए बराबर क्या होता है इसका उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा 4/3। कैसे, आधार बटा लंब हो जाएगा। कोट क्या होता है आधार बटा लंब, टेन का इनवर्स होता है कोट। ठीक है, और उसके बाद सेक थीटा क्या हो, सेक ए का मान क्या हो जाएगा कोस का उल्टा, कोस का क्या होता है कर्ण बटा आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार कर, इस कोस का उल्टा क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ये मेरा सेक का मान आ गया। अब आगे बच गया कोसाइन, कोसेक ए का मान क्या हो जाएगा साइन का उल्टा, क्या होता है साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण कौन सा है 5/लंब, तो 5/3 मेरा मान आ गया। ये तीनों मेरे मान आ गए। तो ये कौन कौन से आ गए, मेरे साइन ए का मान दे रखा था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया इससे क्या निकाला आधार निकाला, आधार निकालने के बाद मैंने क्या किया कोस ए का मान निकाल लिया, कोस ए का मान निकालने के बाद फिर टेन का आ गया, टेन के बाद कोट ए का मान निकाल लिया, फिर क्या निकाला सेक का मान निकाला, फिर क्या माना कोसेक का मान निकाल लिया। तो ये चीजें आगे समझ में, अनुपात कैसे निकाल दे किस तरीके से, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन है। पूरे 6 के जो अनुपात थे वो इससे निकल रहे हैं। आगे चीज समझ में, अब हम चलेंगे आगे त्रिकोणमिति के आंकिक मान, मतलब 0 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान कैसे निकाल दे। मतलब ये तो अनुपात हो गया। अब वो बोले साइन ए का मान, यहाँ पे ये पूछ ले भाई कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, तो वो उस कोण का मान पूछ ले, साइन 0 मतलब 0 डिग्री का मान पूछ ले। तो आगे हम चलेंगे किसके ऊपर, त्रिकोणमिति के आंकिक मान, मतलब गणितीय मानों के ऊपर चलेंगे हम। किसके ऊपर, गणितीय मानों के ऊपर। ये चीज आगे समझ में, ये क्वेश्चन आ गया समझ में। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना, जहां
और ये चीजें आपके आगे भी काम में आएगी, इसलिए ध्यान रखना कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो किसी भी चीज में ये आपके आगे। और ये चीज आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया। और बताओ तो ये क्या होती है, जो अपने क्या जो क्षेत्रमिति हम निकालते उसमें से कई चीजें ऐसी होती है उसमें उससे मान नहीं निकलता। जैसे मेरे को मीनार की ऊंचाई निकालना है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को 4 मंजिल मीनार की ऊंचाई निकालना, तो वो किससे निकलेगा, वो त्रिकोणमिति से निकलेगा। किससे निकलेगा, त्रिकोणमिति से। और जैसे कोई लड़का कोई गुब्बारे को उड़ते हुए देखता है, किसको देखता है, गुब्बारे को, और वो उसको देख के वापस अंदर जाके मम्मी को बुलाता है भाई उसको देखने के लिए, तो वो जो मम्मी और उसके बीच में जो दूरी होती है वो किससे निकलेगी, वो त्रिकोणमिति के अनुपात से निकलेगी। तो हम इसके आगे चलते हैं अब त्रिकोणमिति अनुपातों के आंकिक मान। त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति अनुपातों के आंकिक मान, ठीक है। वैसे तो फिक्स होता है 0 डिग्री, बीच में भी होता है कई बार 45, 75, 120, 135। तो ये आगे जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आगे निकलते जाएंगे। अब अपना क्या इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम 0 डिग्री उठाते हैं। क्या उठाते हैं हम, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या होता है भाई, बिल्कुल 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, पहला अपना जो है 0 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। 0 डिग्री का त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे इसके बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। 0 डिग्री इसको क्या बोलते हैं, जो ये बिंदु लगा उसको क्या बोलते हैं, हम डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था भाई डिग्री और रेडियन में क्या होता है, ठीक है। तो त्रिकोण 0 डिग्री कोण, या इसको कोण लिखो यहाँ पे, 0 डिग्री कोण, 0 डिग्री कोण त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके आगे क्या क्या कैसे कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा वो देखो, कैसे इसका मान निकलेगा 0 डिग्री, sin 0 का, cos 0 का, tan 0 का, cot 0 का, कैसे मान निकलेगा। 0 डिग्री कोण के त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक समकोण, सबसे पहले हम किस पे काम करते हैं, समकोण त्रिभुज पे। तो समकोण त्रिभुज बनाता हूं मैं यहाँ, इसमें समकोण त्रिभुज ये मैंने बना दिया समकोण। इसकी थ्योरी ढंग से देख लेना एक बार, ठीक है। ये क्या हो गया, ए बी और सी, ये मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। ये मेरा 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। अब ये मेरा कौन सा कोण हो गया, इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा कोण मान लिया। क्या मान लिया, इसको मैंने थीटा कोण मान लिया। क्या माना मैंने, इसको थीटा कोण माना, ठीक है। अब क्या करना मेरे को, 0 डिग्री अगर मेरे मानो, अगर इसमें क्या होता है, जब थीटा का मान क्या होता है, जब थीटा का मान 0 होता है तो क्या होगा, जैसे जैसे BC वाली जो ये लाइन है वो AC वाली लाइन इसके करीब आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0। तो ए बी बराबर क्या हो गया, 0। क्यों, 0 डिग्री कहां पे बनेगा, जो ये वाली लाइन आएगी, मैं यहाँ पे इसको दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये वाली लाइन आ गई, अब मेरे को ये वाली लाइन हो, ये मैं इसको डैश से क्या कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ। इसको मैंने भी क्या करता है, डिनोट। ये मेरा ए और बी, ये सी हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या, ये तो 90 डिग्री का कोण, ठीक, लेकिन मेरे को ये 0 डिग्री बनाना है। तो 0 डिग्री बनाओगे क्या, क्या करोगे, जो ये वाली जो 0 डिग्री कब बनेगा, यहाँ पे 0 डिग्री का 0 यहाँ से तो स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 0। क्यों, ये 0 डिग्री यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से जाके
आपकी 180, ये यहाँ पे इधर आते घूमते घूमते पूरा क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो मेरा यहाँ पे क्या है 0 डिग्री हो गया। तो मेरा ये वाली पूरी जो ये लाइन है ये ए बी, ये वाली लाइन ए बी है, ये क्या हो जाएगी बिल्कुल 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्यों मेरा 0 डिग्री यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? ये लाइन जो त्रिभुज दिखाएगा वो यहाँ पे 0 डिग्री होगा। कैसे? ये हो गया ना 0 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इसमें देखो जब थीटा का मान, इसमें जो लिखा हुआ देखो, जब थीटा का मान, मैं क्या यहाँ पे मेरा क्या था थीटा था, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान घटते 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 थीटा का मान घटते घटते 0 के निकट आता है, मतलब 0 डिग्री के निकट आता है। ठीक है, ये लिखा और देखना लिख लेना आप भी अपनी बुक के अंदर कैसे कैसे इसमें जब ये क्या होता है 0 डिग्री के निकट आता है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है ए, वो क्या आ जाएगा बी के पास आ जाएगा। किसके पास आ जाएगा? बी के पास आ जाएगा। सी बिंदु उसके बी के ए बिंदु क्या हो जाएगा, जब समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु कौन सा है? ए है। शीर्ष बिंदु ए है, उसके बिंदु उस शीर्ष बिंदु ए उसके निकट बिंदु बी के पास, बी के निकट मतलब पास आता है। ठीक है, किसके पास आता है? निकट बिंदु बी के। क्यों? ये 0 डिग्री का जैसे जैसे इसका मान करता है तो 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कोण होगा वो अपना क्या हो गया, यहाँ पे आगे क्या हो गया 0 डिग्री हो गया। क्या हो गया 0 डिग्री। तो ये जो पूरी लाइन होगी वो ए बिंदु कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि थीटा का मान क्या हो गया यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। क्या हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो, इस बिंदु बी आता है और ये क्या हो गया निकट आता है, किस बिंदु के पास मिल जाता है, ए बिंदु के पास मिल जाता है। किसके पास मिल जाता है, किस आगे से ही समझ में। अब इसके आगे देखो, ये जो डायग्राम में मिटा दिया, अब इसके आगे क्या क्या रूल होगा, वो कैसे मान आएगा ये देखो। अब इसमें ठीक जब थीटा बराबर 0 हो गया, ठीक है, आगे चीज तो मेरा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी सी। क्यों हो जाएगा ए बी बराबर बी सी, ये तो सॉरी ये तो ए बी बराबर तो क्या हो गया 0 हो गया। क्यों होगा, जो ये वाली लाइन है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्यों? थीटा का मान 0 आते हैं। क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0 हो जाता है। इस प्रकार अब हम इसके आगे इस प्रकार हम निकालेंगे साइन 0 का मान। किसका मान? साइन 0 का मान। साइन 0 का मान कैसे निकलेगा, अब इसमें हम किससे निकाल दे, अनुपात से निकाल दे। तो अब हमारा अनुपात लगाओ वही लाल बटा करके से, तो लंब बटा साइन ए क्या हो, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा, यहाँ पे मैंने थीटा का मान साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा करण होता है। क्या होता है लंब बटा करण। अब मेरा थीटा का मान तो क्या है 0, तो मैंने क्या लिख दिया साइन 0 डिग्री। ठीक है, अब मेरा लंब का मान क्या हो गया, अब ये देखो अगर मेरा लंब का मान क्या हो गया 0, तो मेरा क्या हो जाएगा, लंब का मान 0 हो गया तो मेरा 0 बटा करण। अब आपको पता है 0 के अंदर किसी का भी भाग दो तो क्या होता है 0, तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया साइन 0 का मान क्या आ गया 0 डिग्री। साइन 0 का मान क्या आ गया 0, साइन 0 का मान क्या आ गया 0। अब मैं कोस का निकालता हूं, कोस 0 डिग्री। क्या निकालता हूं, कोस का मान निकालता हूं। तो कोस का मान निकाला, तो कैसे निकालोगे कोस का मान, कोस का मान कैसे निकालोगे, वही आधार, ये क्या होता है लाल बटा तक्का, तो ये क्या हो गया आधार बटा करण। आधार क्या है मेरा, मैंने यहां पे क्या लिख दिया
आधार बटा क्या लिखा मैंने, कर्ण। क्या लिखा मैंने, आधार बटा कर्ण लिख दिया। ठीक है, आधार बटा कर्ण लिख दिया मैंने। अब मेरा ये बताओ कर्ण का मान क्या है, मेरा ये कर्ण का मान क्या हो जाएगा, 0। क्यों, ये तो बिल्कुल 0 डिग्री आ रहा है, तो कर्ण का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, थीटा का मान तो मैंने वैसे भी 0 ले लिया। क्यों, थीटा का मान 0 है तो कर्ण क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो गया, cos 0 बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा सॉरी x का मान, कर्ण का मान 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। कर्ण का मान 0 नहीं होगा, कर्ण का मान 0 नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण किसके बराबर आ जाएगा, आधार के बराबर। इसमें यहाँ पे लिख लेना, कर्ण है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा, आधार के बराबर। किसके बराबर, आधार के बराबर। यहाँ पे लिख लेना थीटा का बराबर 0, ए बी बराबर 0। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, BC बराबर AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC बराबर AC, मतलब आधार बराबर कर्ण। ये वाली लाइन और लिख लेना, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आगे समझ में ये भाई, अगर ये मेरा 0 हो रहा तो ये वाली लाइन यहाँ पे क्या आ गई, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये वाली लाइन क्या हो गई, 0। अब मेरा आधार बटा क्या हो गया, क्योंकि आधार बटा आधार कर लो, चाहे कर्ण बटा कर्ण कर लो, दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, आधार। तो cos 0 का मान क्या होता है, 1। cos 0 का मान क्या होता है, 1। अब हम किसका निकालेंगे, tan का। tan 0 का मान क्या होता है, या तो sin बटा cos कर लो, sin बटा cos करोगे तो sin 0 का मान बटा cos 0 का मान। तो cos 0 का मान तो कितना, 1 है। sin 0 का मान 0, तो 0 बटा 1 क्या हो जाएगा, 0। तो tan 0 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। tan 0 का मान क्या आ गया, tan 0 का मान क्या आ गया, 0। उसके बाद किसका मान निकालोगे, tan के बाद cot का। cot क्या होता है, tan का उल्टा, 1/tan 0। क्या होता है, tan 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1/0। कितना हो गया, अनंत। इसको अनंत भी बोलते, अपरिभाषित भी बोलते। इसको क्या बोलते, अनंत, अनंत या अपरिभाषित भी बोलते। ठीक है, मतलब इसका मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब इसके बाद tan cot हो गया। cot के बाद क्या आ गया, sec 0 का मान किसका होता है, cos का उल्टा। cos का मान अपना क्या है, 1। तो cos tan sec 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और उसके बाद cosec sin का उल्टा किसका होता है, sin का उल्टा। sin का में अपना ये वाला sin 0 0 होता है। तो sin 0 का मान 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, 1/0। तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसको भी अनंत बोलते, अपरिभाषित बोलते। तो sin 0 मतलब हमने 0 डिग्री के ऊपर पूरा काम कर लिया। किसके ऊपर, जो 0 डिग्री का मान कैसे निकालते, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये चीजें आपके, मैंने इसको ये काम में कब आएगा, आपके वो डायरेक्ट मान पूछेगा। आपके ऐसे नहीं आएगा कि भाई sin 0 का मान निकालो, वो आपको पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, भाई sec 0 का मान, cosec 0 का मान, tan 0 का मान, cot 0 का मान। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने इस तरीके से बता दिया भाई कैसे इसमें 0 का मान हम निकाल दे। मैं वापस इसको मिटा के, आप एक बार इसको उतारना दोबारा, और मैं वापस इसका बता रहा हूँ भाई कि कौन कौन से 0 का मान होता है। ठीक है, मैं ये वाली लाइन बता रहा हूँ। ठीक है, ये लिख लेना आप अपनी कॉपी में। ठीक है, अब आगे हम चलते कैसे कैसे मैं दोबारा इसमें लिख रहा हूँ भाई क्या क्या मान होते हैं। अब इसके अंदर आगे देखो, आगे एक बार मैं दोबारा इसमें मान बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे इसके मान होते हैं। तो sin 0 का मान क्या होता है, 0। sin
0 डिग्री बराबर क्या होता है 0। कैसे होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है लंब क्या हो गया अपना AC बटा AB। ठीक है तो ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है और cos 0 का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण। ये क्या हो गया 1 हो गया। उसके बाद tan 0 का मान दोनों का भाग दे दो 0 बटा 1 तो 0 हो जाएगा। उसके बाद tan के बाद आ गया cot इसका उल्टा हो जाएगा tan का 1/tan 0। ये क्या हो जाएगा tan 0 का मान 1/0 इनफाइनाइट। इसको अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं अनंत या परिभाषित। उसके बाद sec 0 का मान हो गया 1/cos 0। या तो इसको इन्वर्स कर लो या उससे अनुपात से उल्टा कर लो कैसे भी करो आंसर वही आएगा। ठीक है तो cos 0 का मान क्या होता है 1 बटा 1 क्या हो गया 1 आ गया। उसके बाद cosec 0 का मान का मान क्या होता है sin 1/sin 0। तो क्या हो जाएगा 1/0 तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मतलब अनंत आ गया। क्या आ गया अनंत आ गया। तो ये चीजें समझ में आ गई। cos 0 का मान 1 हो गया tan 0 का मान 0 हो गया और cot 0 का मान इसका अनंत हो गया और sec 0 का मान 1 हो गया। मतलब आपके 0 का जो 0 डिग्री का मान होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है 0 डिग्री के 6 के 6 मैंने आपको बता दिया। अब हम चलेंगे इसके आगे 30 डिग्री का वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। किसमें अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद लोगों और आप पढ़ते रहना बच्चों दोस्तों। जय हिंद।